हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक आदर्श गृहिणी कैसे बने, इसके 10 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। गृहिणी वह व्यक्ति होती है जिसका काम परिवार का घर चलाना या उसका प्रबंधन करना होता है। इस काम में बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और घर चलाने के लिए ज़रूरी हर काम करना अनिवार्य होता है। गृहिणी होने का मतलब है खुद सहित सभी के लिए ज़िंदगी आसान बनाना। जब नवीनता ख़त्म हो जाती है और शादी की घड़ियाँ फीकी पड़ जाती हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि एक आदर्श गृहिणी कैसे बने। हमारे पास जवाब है। यहाँ आप सीखेंगे कि एक गृहिणी कैसे बने और घर पर रहने वाली पत्नी के लिए एक कार्यक्रम कैसे बनाएं। इसमें घर पर रहने वाली पत्नी के कर्तव्यों पर भी चर्चा करेंगे हम, और एक पत्नी के सभी गुणों की भी चर्चा हम बताएंगे इस वीडियो में। यदि आप सोच रहे हैं कि एक बेहतर गृहिणी कैसे बने, तो याद रखें, चाहे आप एक पारंपरिक गृहिणी बनने की कोशिश कर रही हों या बस अपने खेल को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, यह आपको सिखा सकते हैं हम एक अच्छी गृहिणी कैसे बने, ताकि आप हमेशा खुशी से रह सकें। आप अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और एक आदर्श गृहिणी बन सकती हैं। एक आदर्श गृहिणी जैसी कोई चीज़ किसी एक निश्चित ढांचे में नहीं ढल सकती। एक आदर्श गृहिणी होने का विचार हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और यह समझना जरूरी है कि पूर्णतः व्यक्तिपरक होती है। हालांकि कुछ खास गुण हैं जो एक कुशल और देखभाल करने वाली गृहिणी बनने में योगदान दे सकते हैं। एक आदर्श गृहिणी होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसमें गृहिणी के विभिन्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संतुलित करना शामिल होता है। इसमें घरेलू कार्यों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना, अपने परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना और एक स्नेही और पोषणकारी वातावरण बनाना। एक आदर्श गृहिणी को व्यवस्थित, साधक संपन्न और अनुकूलशीलता होना चाहिए। एक आदर्श गृहिणी खाना पकाने, सफाई और व्यवस्था को एक साथ कुशलता से संभाल सकती है। वह अपने परिवार की भलाई को प्राथमिकता देती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी को खाना मिले और उनकी देखभाल हो। एक आदर्श गृहिणी अपनी देखभाल के महत्व को भी समझती है और खुद को तरोताज़ा करने के लिए समय निकालती है। वह अपने घर में सद्भाव और खुशी के लिए प्रयास करती है, उसे अपने प्रियजनों के लिए एक आश्रय स्थल बनाती है। अतः एक आदर्श गृहिणी होने का रहस्य अपने परिवार के लिए एक आरामदायक और प्रेम पूर्वक वातावरण बनाना, आनंद और संतुलित पाने में निश्चित होती है। खुद को खोए बिना एक आदर्श गृहिणी कैसे बने। खुद को खोए बिना एक आदर्श गृहिणी बनने के लिए आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए बीच में संतुलन बनाना होगा। अपनी देखभाल और उन निजी गतिविधियों के लिए समय निकालना सुनिश्चित करें जो अपने आप को खुशी और संतुष्टि प्रदान करें। अपनी ज़रूरतों, सीमाओं और लक्ष्यों के बारे में अपने परिवार के साथ खुलकर बात करें। काम बांटें और अपने परिवार के सदस्यों को घरेलू जिम्मेदारियों में शामिल करें। याद रखें, एक आदर्श गृहिणी होने का मतलब अपनी खुशी और आत्मसम्मान का त्याग करना नहीं होता है। एक आदर्श गृहिणी बनने में आपकी मदद करने के लिए 10 सुझाव देंगे हम इस वीडियो में। समय बदल गया है लेकिन कई चीज़ें वैसी की ही वैसी हैं। गृहिणी बनना कुछ महिलाओं के लिए एक सपने के सच होने जैसा हो सकता है। हो सकता है कि यह कुछ ऐसा हो जिसके बारे में उन्होंने बचपन में सोचा हो और आज वे इस पद को खुशी खुशी अपना रही हों। नंबर 1, भोजन से परिवार को ऊर्जा मिलेगी। एक गृहिणी की कई जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ज़्यादा मज़ेदार। किसी गृहिणी की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है रात के खाने की योजना बनाना, तैयारी करना, उसे पकाना। घर पर रहने वाली पत्नी के लिए रात्रि भोजन सबसे कठिन कार्यों में से एक हो सकता है, लेकिन एक ठोस योजना बनाने से, जिसमें स्वस्थ भोजन शामिल हो, या काम अधिक आसान हो जाएगा। अपने परिवार के पूरे हफ्ते के खाने की योजना बनाने और ज़रूरी सामग्री पहले से ही खरीद लेने का लक्ष्य रखें। एक ठोस योजना बनाने से आपका तनाव कम होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा।
नंबर 2, सफाई की योजना बनाएं। अपने घर को साफ रखना कभी कभी एक असंभव काम लग सकता है। सफाई का एक शेड्यूल बनाने से आप इस सारी भारी काम को जल्दी और कुशलता से पूरा कर सकती हैं। घर के सभी कार्यों की एक सूची बनाएं और तय करें कि उन्हें कितनी बार करना है, कौन से दिन और समय पर कौन से काम करने हैं, यह तय करें और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को काम सौंपने से ना हिचकिचाएं। नंबर 3, गंदे कपड़ों का ध्यान रखें। कई घरों में रहने वाली महिलाएं कहती हैं कि कपड़े धोना उनके लिए सबसे बड़ा बोझ है। गंदे कपड़े जल्दी ही ढेर हो जाते हैं, खासकर जब घर में छोटे बच्चे हों। कपड़े धोने पर ध्यान दें और हर सुबह ढेर सारा कपड़ा धोकर और शाम को उसे एक जगह रखकर ढेर सारा कपड़ा इकट्ठा होने से बचें। कपड़े उठते ही धोने से आपका बहुत समय ऊर्जा बच सकती है। नंबर 4, एक बढ़त हासिल करें। अगर आप जानना चाहती हैं कि एक आदर्श गृहिणी कैसे बने तो सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने से आपको सांस लेने का समय मिलेगा और आप दिन भर जो भी काम करती हैं उसमें भी आपको सहूलियत मिलेगी। देखिए, आप जल्दी उठेंगी तो जल्दी ही काम पूरे हो जाएंगे। जितनी देर से उठेंगी उतनी ही देर से आपके काम पूरे होंगे और आपके काम रह भी जाएंगे जो भी काम है। नंबर 5, रात्रिकालीन दिनचर्या बनाएं। सुबह भले ही अस्त व्यस्त हो, रात का समय पूरे नंबर पर होना चाहिए। गृहिणी होने का मतलब है रात की एक ऐसी दिनचर्या बनाना जो आपके परिवार को चलाने में मदद करे। बच्चों को नहलाना और उन्हें सोने से लिए तैयार करना इस प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है। एक गृहिणी को कल की योजना बनाना, आगे की सोच रखनी चाहिए। घर का सामान समेटना, स्कूल का लंच तैयार करना और एक सुनिश्चित करना कि आपको क्या करना है। नंबर 6, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। एक पारिवारिक घर प्यार और प्रोत्साहन से भरा होना चाहिए और नकारात्मकता को दरवाजे पर ही छोड़ देना चाहिए। अपने घर को अपने परिवार के लिए एक सकारात्मक जगह बनाने का लक्ष्य बनाएं। ऐसा यह सुनिश्चित करके कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो, ना सिर्फ आपके परिवार की। अगर आप किसी और के लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं या आपको खुद को सबसे पहले रखना होगा, एक गृहिणी के रूप में अपनी भूमिका को अपनाना होगा। आपको ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक लेने की अनुमति है और आप अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से बदलने के लिए स्वतंत्रता का महसूस कर सकती हैं और आप अपने कार्यों को करने और आपने देखिए जो भी आप काम करना चाहती हैं या आप अपना शेड्यूल बनाना चाहती हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हो सकती हैं। नंबर 7, यह मत भूलिए कि आप यहाँ क्यों हैं। किसी भी चीज़ से पहले आपकी शादी ही वो चीज़ है जिससे आपको इस मुकाम पर पहुँचाया है और इसे आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कई घर पर रहने वाली महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। अपनी शादी को प्राथमिकता देकर इस नुकसान से बचें। डेट नाइट, मूवी नाइट्स और अकेले समय बिताना सफलता के लिए ज़रूरी है। नंबर 8, खुद को सजाएं। एक चीज़ जो समय के साथ नहीं बदलती वह है अपने रूप रंग को बनाए रखने की ज़रूरत। अच्छा दिखना आपके और आपके वैवाहिक जीवन दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। घर पर रहने वाली महिलाएं होने का मतलब यह नहीं है कि आप ट्रैक पैंट और पजामा पहन रहें। अच्छा दिखने की कोशिश करें, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने लिए भी। जब आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो भावना है कि आप अच्छा महसूस भी नहीं करेंगे। अपने रूप रंग को निखारें और निखारने के लिए कुछ समय निकालें। आप इस ब्रेक के लिए आभारी होने और अपने विचारों से प्रेरित हो सकती हैं। नंबर 9, याद रखें कि 2 व्यक्ति हैं। अक्सर पार्टनर्स मैरिज काउंसलर को बताते हैं कि उनका जीवनसाथी उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करता है। इस आम समस्या से बचने के लिए खुद को याद दिलाएं कि आपके घर में 2 व्यक्ति हैं, एक नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। आपका जीवन साथी एक सक्षम व्यक्ति है जो आपकी मदद करना चाहता है। जब आप परेशान महसूस करें या आपको मदद की ज़रूरत हो, मदद मांगने से ना हिचकिचाएं। नंबर 10, एक अलग पहचान बनाएं। एक आदर्श गृहिणी होने के नाते आपकी पहचान को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि यह लेवल आपके व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। अपने जीवन को ऐसी गतिविधियों से भरें और जो आपको प्रेरित करें और आपको संतुष्टि का एहसास दिलाएं। हालांकि घर और बच्चों की देखभाल एक पूर्णकालिक काम हो सकता है, लेकिन जीवन में यही सब कुछ नहीं होना चाहिए।
उन कामों को खोजें जिन्हें करने में आपको मज़ा आता है और उन्हें अपने शेड्यूल में शामिल ज़रूर करें। एक सफल घर चलाने के लिए अपने लिए एक समय निकालना बेहद ज़रूरी है। आपको और आपके परिवार को अपने पसंदीदा शौक ढूंढने और उनका आनंद लेने में फ़ायदा होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।